अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 34 देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्या डाटा स्टोरेज कंसेप्ट, सेकंड हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टोरेज मीडिया एंड थर्ड पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की। तो ये वाला चैप्टर जो आपका है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो आपने इसको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देख लेना है। इसमें आपके पास क्या है, फिजिकल स्टोरेज की क्लासिफिकेशंस क्या होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो है इनके आपने नेम याद कर लेने हैं। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो फर्स्ट क्या है करेक्टरिस्टिक, स्पीड ऑफ एक्सेस, डाटा की स्पीड, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डाटा, डाटा की कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी, ये तीन इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। आगे हमारे पास क्या है स्टोरेज की टाइप्स दी हुई है। फर्स्ट क्या है वोलेटाइल स्टोरेज और सेकंड क्या है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो वोलेटाइल स्टोरेज क्या होती है, वो वाली स्टोरेज जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो डाटा जो होता है उसमें वो लॉस हो जाए तो वो क्या कहलाती है वोलेटाइल स्टोरेज। जैसे कि मैंने ये पीडीएफ ओपन की हुई है, अगर मैं कंप्यूटर को ऑफ करती हूँ तो क्या होगा, वो पीडीएफ बंद हो जाएगी, पीडीएफ खत्म हो जाएगी। तो ये वाला डाटा है जो टेम्परेरी तौर पर ओपन होता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन रखते हैं तो वो वाला डाटा जो तो वोलेटाइल स्टोरेज कहलाता है। और नॉन वोलेटाइल वो वाला होता है जो हमारे पास कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती हैं। जब हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें तो वो वाला डाटा जो लॉस्ट नहीं होता वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहलाता है। आगे हमारे पास कैश दिया हुआ है, कैश क्या होता है, ये स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म। ये क्या है, ये हमारे पास एक स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म होता है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज स्टोर कर सकते हैं। आगे इसकी टू टाइप्स दी हुई है कैशिंग की। फर्स्ट क्या है मेमोरी कैशिंग, सेकंड क्या है डिस्क कैशिंग। इसकी टाइप्स आपके पास एमसीक्यू में आ सकती है कि कितनी टाइप्स हैं कैशिंग की और उनके नेम क्या है, मेमोरी कैशिंग एंड डिस्क कैशिंग। मेमोरी कैश क्या होता है, समटाइम इसको हम क्या कहते हैं कैश स्टोर भी कहते हैं और रैम भी कहते हैं कि इसको मेमोरी कैश को। आगे वापस क्या दिया हुआ है कैश, कैश क्या होता है, कैश एक पोर्शन है किसका, मेमोरी का, इज अ पोर्शन ऑफ मेमोरी मेड ऑफ हाई स्पीड स्टैटिक रैम। ये उस मेमोरी का पोर्शन होता है जो किसकी बनी होती है, हाई स्पीड स्टैटिक रैम की, इंस्टेड ऑफ स्लोअर एंड चीपर डायनामिक रैम यूज फॉर मेन मेमोरी। जो डायनामिक रैम होती है ये किसके लिए यूज होती है, मेन मेमोरी के लिए। और स्टैटिक रैम जो होती है ये किसका किसके लिए यूज होती है, कैश के लिए। और हमारे पास जो स्लोवर और चीपर मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है, डायनामिक मेमोरी। आगे हमारे पास दो एमसीक्यू दिए हुए हैं, सच इंटरनल कैशेस, जो हमारे पास इंटरनल कैशेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेवल 1 कैशेस। जबकि हमारे पास जो एक्सटर्नल कैशेस जो होते हैं मेमोरी के वो क्या कहलाते हैं, लेवल 2 कैशेस। आगे हमें दिया हुआ है कि डिस्क कैशिंग क्या होती है, ये किसकी तरह वर्क करती है, सेम वर्क करती है एज मेमोरी कैशिंग के तौर पर, जबकि इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाई स्पीड स्टैटिक रैम। डिस्क कैशिंग जो होती है ये किसको, हाई स्पीड स्टैटिक रैम को यूज़ नहीं करती, जबकि डिस्क कैश जो होती है ये क्या यूज़ करती है, कन्वेंशनल मेन मेमोरी को। आगे हमारे पास एमसीक्यू दिया हुआ है हिट, आपके पास कैश हिट का एमसीक्यू आ सकता है कि कैश हिट क्या होता है, व्हेन डाटा इज फाउंड इन द कैश। जब डाटा जो होता है वो कैश में फाउंड पाया जाता है तो वो वाला डाटा क्या कहलाता है, हमारे पास वो वाला डाटा जो कैश में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, कैश हिट। आगे हमारे पास रैम की दी हुई है एमसीक्यू दिया हुआ है कि मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो क्या कहलाती है, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब पावर जो होती है वो लॉस हो जाती है, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, तो सीपीयू जो होता है ना वो उस पावर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो जो वो वाली पावर, वो वाली इन्फॉर्मेशन जो लॉस हो जाती है उसको कौन डायरेक्टली एक्सेस करता है, सीपीयू। तो ये भी एमसीक्यू था। आगे हमारे पास फ्लैश मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ ईईप्रॉम। ईईप्रॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो क्या अलाउ करती है मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस को टू बी इरेज्ड, कि वो इरेज भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं इन वन प्रोग्रामिंग ऑपरेशन में। फ्लैश कैन ऑपरेट एट हायर इफेक्टिव स्पीड्स, फ्लैश जो होती है ऑपरेट करती है हायर इफेक्टिव स्पीड्स पे। आगे हमें एमसीक्यू दिया हुआ है कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल क्या होती थी, जो आपके पास परमानेंट मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर का डाटा ऑफ करने के बाद भी क्या होती है आपके पास मौजूद रहती है। तो आगे हमारे पास फ्लॉपी डिस्क दिया हुआ है, हार्ड डिस्क दिया हुआ है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क में हम क्या कितने इंचेस डिस्क को यूज़ करें, होल्ड करें तो वो कितना डाटा होल्ड करेगी। अगर टिपिकल 1.4 इंच फ्लॉपी डिस्क हम यूज़ करते हैं तो वो कितना होल्ड करती है डाटा, 360 के या 1.2 MB। एमसीक्यू में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। आगे हार्ड डिस्क क्या, हार्ड डिस्क क्या करती है, ये
ये क्या करती है, ये स्टोर करती है एनीवेयर फ्रॉम 20 MB टू मोर देन 10 GB। 10 GB तक, 20 MB से लेकर 10 GB तक डाटा स्टोर करती है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क जो होती है ये आल्सो फ्रॉम 10 टू 100 टाइम्स फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क। ये हमसे कह सकता है कि हार्ड डिस्क जो होती है ये कितने टाइम फास्टर होती है फ्लॉपी डिस्क से या स्लोअर होती है। तो ये कहती है 10 टू 100 टाइम्स क्या होती है, फास्टर होती है फ्लॉपी डिस्क से। आगे हमारे पास CD रोम है। CD रोम क्या होती है, जैसे हमारे पास जो CD होती है जो हम जिसको हम क्या करते हैं, रीड ओनली करते हैं, इसको हम राइट नहीं कर सकते। वो वाला डाटा जो हम जिसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास कोई CD है जो हम चलाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें पहले से ही हमारे पास डाटा जो होता है स्टोर्ड होता है। पहले से जो डाटा स्टोर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मॉडिफाई, डिलीट और राइट न्यू डाटा। CD में हम ना कोई डाटा डिलीट कर सकते हैं, ना न्यू डाटा राइट कर सकते हैं। तो ये CD रोम की डेफिनेशन आ गई। इरेजेबल ऑप्टिकल है, EO की फुल फॉर्म आ सकती है कि इरेजेबल ऑप्टिकल। ये क्या होता है, ये जो होती है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क कैन बी रीड। इसको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैग्नेटिक डिस्क। जैसे मैग्नेटिक डिस्क को हम इरेज भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास रेड के टाइप्स दिए हुए हैं। रेड क्या होता है, रेड जीरो जो होती है ये क्या कहलाती है, ये हमारे पास रेड जीरो लेवल दिया हुआ है। इज नॉट रिडंडेंट, ये रिडंडेंट नहीं होता और इसमें हम डाटा जो स्टोर करते हैं ओनली वन टाइम। हम जो डाटा होता है उसको क्या करते हैं, एक ही टाइम में स्टोर कर देते हैं तमाम के तमाम डाटा को। डाटा इज स्प्लिट अक्रॉस ड्राइव्स रिजल्टिंग इन हायर डाटा थ्रूपुट। और इसका रिजल्ट क्या आता है कि इसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो लॉस हो सकता है। अगर हम तमाम का तमाम डाटा एक ही डिस्क में स्टोर कर देंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर उस डाटा में थोड़ा सा डाटा लॉस हो रहा है तो वो तमाम का तमाम डाटा लॉस हो जाएगा। आगे हमारे पास रेड वन दिया हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, सेम डाटा को स्टोर करते हैं मैनी टाइम्स। सेम डाटा को हम अलग अलग डिस्क में मैनी टाइम्स स्टोर कर देते हैं। अगर एक डिस्क से डाटा जो है वो लॉस हो गया तो दूसरे डिस्क में क्या होगा, डाटा मौजूद होगा। तो इसमें क्या होता है, नो डाटा इज लॉस्ट। रेड वन में क्या होता है, डाटा लॉस नहीं होता। रेड जीरो में जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। रेड टू आगे दिया हुआ है। रेड टू में हम क्या करते हैं, इसमें हम हैमिंग एरर करेक्शन कोड्स को यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक डिस्क में हम क्या करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे, दूसरे डिस्क में हम उसकी पैरिटी को स्टोर करेंगे कि हम उसको डाटा को इजीली जो एक डिस्क में हम क्या करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे और दूसरी डिस्क में क्या करेंगे, पैरिटी को स्टोर करेंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि हम उस डाटा को इजीली जो है अवेल कर सकें। आगे रेड थ्री दिया, और रेड थ्री क्या होता है, डाटा स्टोर इन मल्टीपल डिस्क। हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं मल्टीपल डिस्क में एंड पैरिटी को क्या करते हैं, वो उसकी पैरिटी को भी हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इन वन डिस्क में। पैरिटी बिट ऑफ ऑल डाटा स्टोर इन वन डिस्क। तमाम के तमाम डाटा की जो होगी ना पैरिटी, उसको हम एक ही डिस्क में स्टोर कर देते हैं। रेड थ्री में इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। जबकि रेड फोर जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं डाटा स्टोर करते हैं मल्टीपल डिस्क में, सेम लाइक रेड थ्री की तरह। एंड पैरिटी बिट को भी क्या करते हैं, ऑफ ऑल डाटा की, वो भी हम वन डिस्क में स्टोर करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। रेड थ्री में हम लार्ज रिकॉर्ड्स करते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करते हैं, बाइट लेवल करते हैं इन सेवरल ड्राइव्स में। जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल अक्रॉस सेवरल ड्राइव्स। अगर रेड फाइव है, रेड फाइव में क्या होता है, पैरिटी स्टोर्स ऑन मल्टीपल ड्राइव्स। पैरिटी को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मल्टीपल ड्राइव्स में। और यहाँ पे क्या होता है, ये इसके मल्टी यूज़र जो होते हैं वो मल्टी यूज़र जो होते हैं वो रेड फाइव को यूज़ करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है इसमें। और आगे हमारे पास सिक्वेंशियल फाइल दी हुई है। सिक्वेंशियल फाइल होती है, ये रेड फाइव जो थी ये भी सेम लाइक रेड फोर की तरह होती है। रेड थ्री जो थी वो भी सेम लाइक रेड फोर की तरह होता है। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं ऑन स्टोरेज डिवाइसेस पे इन सम सीक्वेंस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सम फील्ड। हम क्या करते हैं, उनकी फील्ड की वैल्यू की बेस पे हम जो है ना उसको रिकॉर्ड्स को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। उसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस फील्ड। और सीक्वेंस फील्ड जो होती है इज ऑफन द की फील्ड दैट आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। जो सीक्वेंस फील्ड होती है ये क्या होती है, ये की फील्ड होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।